हे फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ मालिश के ऊपर। जैसे कि हम लोगों का सबका अलग अलग ही तरीका रहता है कि हम बेबी की मालिश कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने गद्दी बिछा ली है नीचे और उसके ऊपर एक बेडशीट लगा दी है ताकि बेबी अच्छे से उसके ऊपर लेट जाए और जो ऑयल लगेगा वो बेडशीट के ऊपर ही लगे, गद्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने बेबी की प्राइवेसी के लिए उसको डायपर पहना दिया है। तो और यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल बेबी की मालिश करने के लिए। नहीं, सबसे पहले मैंने इसकी मालिश जब स्टार्टिंग के डेज से तो मैंने इसकी मालिश देसी घी से करी थी, लेकिन अब मैं इसकी मालिश जो है वो कोकोनट ऑयल से करती हूँ। अगर आप चाहो तो उसको हल्का सा गर्म कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही गर्मी है तो थोड़ा इसमें गर्मपन तो रहता ही है, कोकोनट ऑयल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेग से स्टार्ट करेंगे और आपको जो ऑयल को है हल्के हल्के हाथों से ऊपर की ओर लगाना है और ये प्रोसेस को आपको करना है 2-3 मिनट्स के लिए और हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है ताकि बेबी को कुछ दिक्कत ना हो। इससे मालिश से क्या रहता है कि आपका बेबी आराम से अच्छे से सो जाता है और उसकी जो थकान रहती है वो भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं उसके लेग्स के ऊपर जो है ऑयल की मालिश कर रही हूँ और अच्छे से जितनी देर तक ऑयल अच्छे से मतलब कि उसकी लेग्स को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर लेता ऑयल उसकी लेग्स में, तो तब तक मालिश करूँगी। तो चलिए ये वाला प्रोसेस आपको करना है और ये प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया 2 या 3 मिनट के लिए ही करना है। और फिर आप देख सकते हो कि मैं कैसे मालिश कर रही हूँ। और आपको पहले मालिश करते समय उसको ऊपर की ओर लेके जाना है हैंड्स को, फिर आपको नीचे की तरफ भी मालिश करनी है। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं इसकी फुट्स के ऊपर मालिश कर रही हूँ। फुट में जो हमारे पैरों की उंगलियां रहती हैं उसके अंदर भी बच्चों की डस्ट वगैरह बहुत जमा हो जाती है, जिससे बच्चे बता नहीं सकते कि उनको इरिटेशन हो रहा है, खारिश वगैरह हो रही है। तो आपको क्या करना है, एक एक फिंगर को अपने फिंगर के ऊपर ऑयल लगा के एक एक फिंगर के अंदर को ऑयल से मसाज करना है ताकि अच्छे से ऑयल जो है उसके पैरों की फिंगर्स में चला जाए। और फिर जो पोर्शन रहता है हमारे बेबी के फुट का, तो उस पर हम लोग इसीलिए मसाज देते हैं इससे बेबी को बहुत अच्छे से नींद भी आती है। और अगर आपका बेबी अगर कभी रात को ना सो रहा हो तो आप ये वाला फार्मूला ट्राई कर सकते हैं। बेबी के पैरों की तलियों के नीचे पॉइंट्स जो रहते हैं उनको हल्का हल्का दबाना, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और फीट को अगर आप मसाज दोगे तो इससे बेबी की अच्छी नींद आएगी। अगर वो परेशान हो रहा है, अगर वो ज़्यादा रोता है रात को, तो रात को सोने से पहले, दोपहर को सोने से पहले जब बेबी का टाइम हो सोने का, तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लेग के ऊपर मसाज जो है वो दे दी है और ऊपर कोई और लेके जा रही हूँ। अभी मुझे उसकी लेग्स को जोड़कर अभी दूसरी साइड में भी उसको वैसे ही सेम प्रोसेस आपको दूसरी लेग के ऊपर भी करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं ये सेम प्रोसेस दूसरी लेग के ऊपर भी कर रही हूँ और वैसे ही मैं ये वाला प्रोसेस नी के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे भी आपको अच्छे से ऑयल लगाना है। जैसे कि बच्चे के नी के ऊपर वाले हिस्से में कट्स रहते हैं, तो कट्स वाले पार्ट पे भी आपको अच्छे से ही अपनी फिंगर पे ऑयल लगा के उसके ऑयल लगाना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि कट्स वाले पार्ट में हम लोगों को कैसे अगर पाउडर वगैरह लगाते हैं बच्चे को, तो पाउडर की जो पसीना आने के बाद पाउडर जो रहता है वो मैल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से करना है। तो ये वाला प्रोसेस भी देखिए आप, मैं जो सेकंड फुट है उसके ऊपर भी वही प्रोसेस कर रही हूँ। आई नो कि आप सबको ये वाली मालिश आती है, लेकिन हर एक का करने का तरीका जो है वो अलग अलग रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना जो भी मैं मालिश जैसे मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहले मैंने ऊपर की ओर मालिश की थी, अब मैं नीचे की ओर मालिश कर रही हूँ। हमारे घर में कहते कैसे बेबी की लेग्स को सीधा करके वहाँ पे मालिश करने से बच्चे की जो लेग्स रहती हैं वो सीधी रहती हैं। तो ये वाला प्रोसेस भी मैंने किया। अभी आप लेग्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। पहले आपको बेबी की लेग्स का पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। उसके मतलब कि फिंगर्स जो भी फुट फिंगर्स हैं उनको, नी को हर एक तरह से अच्छे से ऑयल का मसाज देने के बाद, वो वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो अप्लाई करना है।
तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेग्स वाला पार्ट है मेरा कंप्लीट ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो अभी हम जाते हैं बॉडी के अपर पार्ट्स के ऊपर। अपर पार्ट्स पे हम लोग जाते हैं तो मैंने अपनी हथेलियों के ऊपर ऑयल जो है वो लगा लिया है। और देखिए मालिश करते समय ही मेरे बेटे को नींद आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैंने अभी हम पूरा ऊपर चारों तरफ पेट के पास, ऊपर चेस्ट के पास अच्छे से ऑयल पहले लगा लेंगे, बाद में हम उसके ऊपर मालिश करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के हाथों से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऑयल, और फिर उसके ऊपर एक हार्ट का शेप आप देख सकते हो, मुझे फिंगर के साथ हार्ट का शेप बना रही हूँ। और शेप बनाते समय आपको हल्का ही हाथों के ऊपर वज़न बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि बेबी को कुछ भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मालिश करते समय। और फिर इसके बाद आपको नीचे की ओर लेके आना है, और फिर ये पार्ट आ गया हमारे पेट का। तो ऐसे मालिश करनी है ताकि चारों तरफ पेट के अच्छे से ऑयलिंग वगैरह हो जाए। ऑयलिंग वगैरह होगी और ये जो पॉइंट्स है ऐसे दबाने से बच्चे के पेट में जो गैस वगैरह रहती है वो भी निकल जाती है। वैसे तो अभी इतना ज़रूरत नहीं रहता, बेबी अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाथ पाँव मारने लगे, तो उसको इतनी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं ये स्टेप शुरू से ही करती आ रही हूँ। तो अब ये आ गया नेक का नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से भी अक्सर बच्चों के वहाँ पे भी हम लोग पाउडर लगाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। वहाँ पर भी मैल ऐसा डस्ट जमा हो जाती है, तो वहाँ पर भी बच्चे के रेडिश सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें वहाँ पे भी अच्छे से ऑयलिंग करनी है। ये है कि हमारे बच्चे का जो बॉडी पार्ट्स, हम लोगों को जो एक भी बॉडी पार्ट उसका नहीं छोड़ना है, अच्छे से उसके ऑयलिंग करनी है। और फिर बारी आ गई बाजुओं की, और बाजू के ऊपर भी हम लोग हल्के हल्के हाथों से ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद जैसे हमने फुट पे प्रोसेस किया था वैसे ही हम लोग बाजू पे भी करेंगे। तो उसके हैंड्स की फिंगर्स के अंदर भी, क्योंकि अब ये बाजू के ऊपर बहुत मुश्किल से मालिश करवाता है, अभी थोड़ा ये समझने लगा है, तो इसीलिए थोड़ा इसको बहला फुसला रही हूँ कि नहीं अभी नहीं करना। तो उसके बाद बारी आती है कमर के बल। अगर क्योंकि मेरा बेबी 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है, और ये वीडियो मैंने पहले थोड़ा सा शूट किया था। तो अभी मैंने उसको पेट के बल नीचे लेटा दिया है, और अभी इसके पीठ की मालिश करूँगी। तो पीठ की मालिश भी कर लेते हैं। और पीठ की मालिश करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ऑयलिंग अच्छे से हो जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आपको ऐसे अपने हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आप यहाँ पे मालिश कर रहे हैं वहाँ पे एयर बिल्कुल ना आती हो, क्योंकि बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए। सब लोग कहते हैं ऐसा कि मालिश करते समय। तो आप फ़ैन वगैरह, विंडो अगर विंडो है रूम में तो वो बंद कर लीजिए, डोर वगैरह है उसको बंद कर लीजिए। और लेग्स के बैक साइड में भी आपको ऐसे ही ऑयलिंग करनी है। तो चलिए अभी हम बेबी को थोड़ा सा बिठा देते हैं इसको क्योंकि अगर आपका बेबी थोड़ा सा बैठने लगता है तो आप बैठाकर उसके पीठ पे मालिश करेंगे, तो इससे वो अपने पीठ के ऊपर थोड़ा दबाव पाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको अच्छे से बैठने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बैठ चुका है, आप देख सकते हो ये थोड़ा आगे झुक रहा है, इसीलिए हमें इसके पीठ पे मालिश करनी है ताकि बच्चा थोड़ा स्ट्रेट बैठना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बेटा विहान अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। अगर इसको टॉयज़ नहीं देती तो ये मालिश नहीं करवाता। अभी लास्ट पार्ट हमारा आ गया सर के ऊपर वो जो हल्का सा रहता है ना, उसको हमारे में तो तालू बोलते हैं, जिसको हाथ से दबाने से वो ऐसे लगता है कि अंदर को जाता है। तो वहाँ पे ऑयल डालना है पूरा अच्छे से ऑयल डाल दिया है मैंने। अभी हल्के हल्के हाथों से आपको फिंगर्स की मदद से पूरी ऑयलिंग अंदर तक अब्जॉर्ब करनी है। और अब्जॉर्ब करने के बाद अच्छे से सर के ऊपर मालिश कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो अच्छे से। और उसके बाद आप अगर बेबी के सर को गोल रखना है तो आप बेबी के सर को भी हल्के हल्के हाथों से दबा सकते हो उसकी ऑयलिंग करने के बाद। तो उसके बाद देखिए
लास्ट पार्ट आता है वो आता है बेबी के नैन नक्श के ऊपर। जैसे कि उसका जो फोरहेड हो गया, उसकी आइज़ हो गई, उसका नोज़ हो गया, उसकी चिन हो गई, उसके चीक्स हो गए। तो आपको ऐसे करना है, बच्चे की नाक को अच्छे से दबाना है ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे उसकी आँखों को ऐसे फैलाकर लगाना है, उसकी चिन को शेप देना है। इससे कुछ नहीं होता, इससे ये रहता है कि बच्चे के जो देखने में जो फीचर्स होते हैं ना वो अच्छे से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो।